Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. हर हर महादेव। 16 अप्रैल को महाराष्ट्र में एक घटना घटती है जहां पर पंचदशनाम जूना अखाड़े के 2 साधुओं को भीड़ के द्वारा मार दिया जाता है। उनके सामान छीन लिए जाते हैं और उनको पीट पीट करके लाठी डंडों से हत्या कर दी जाती है। शर्मनाक सबसे बड़ी चीज घटना यह है कि वहां पर पुलिस मौजूद होती है और कुछ हेल्प करने के लिए मूक दर्शक बनी होती है। उनकी हत्या होती है। इसमें पूरे भारत के संतों में बहुत ही आक्रोश है और हम सारे संत समुदाय से आह्वान करते हैं कि लॉकडाउन जैसे ही ख़त्म होता है आप सभी लोग महाराष्ट्र पहुंचिए और महाराष्ट्र सरकार को दिखाइए कि हाँ, अगर ऐसी घटना दोबारा से होती है तो हम सभी लोग एकजुट होकर के और इसका जवाब देंगे। हमारे संतों में नागा समुदाय के बहुत सारे साधु हैं, बहुत सारे संत हैं जो हमारे संतों की रक्षा करने के लिए एक से पौराणिक लोग हैं जो ग्रंथ के बहुत सारे माने जाने बहुत विद्वान हैं और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बहुत ही पहलवान जैसे होते हैं। तो इस घटना को दोबारा से ना घटने पाए इस भारत देश में, तो इसलिए हम लोग पूरे संत समुदाय से आह्वान करेंगे, पूरे हिंदू जनमानस को, पूरे हिंदू को बोलेंगे कि एकजुट होकर के आज इस संकट की घड़ी में संतों की जहाँ पर हत्याएं हो रही हैं उसको रोकने के लिए आप सभी लोग एक हो जाइए। नहीं तो अगर ऐसे संतों की हत्या होती रही तो क्या से क्या नहीं हो सकता है। वो संत मात्र ये कर रहे थे कि उन्होंने सुना कि हमारे गुरु जी का देहांत हो गया है। वो मुंबई से गुजरात अपने ड्राइवर नीलेश के साथ में जा रहे थे। पाल घर में उनको रोक लिया जाता है। 200 की भीड़ आ जाती है। उन पे लाठी डंडे पत्थर बरसाने लगते हैं। पुलिस भी आ जाती है मौके पर और जब पब्लिक उनको पीटने लगती है बिल्कुल भी पुलिस नपुंसक की तरह वहां पे खड़ी रहती है। तो मैं सख्त हिदायत देना चाहता हूं कि पुलिस अगर नपुंसक है, नागा साधु कभी नपुंसक नहीं होते हैं। वह केवल अपने धर्म और संस्कृति और संत समुदाय की रक्षा करने के लिए अपने पूरे जीवन को कुर्बान कर देते हैं। तो इस तरीके से अगर घटनाएं घटती हैं, चाहे महाराष्ट्र में हो चाहे पूरे भारतवर्ष में कहीं पर भी हो, हम लोग कतई बर्दाश्त करने के लिए मूड में नहीं हैं। और यह जो घटना हुई है ये बहुत ही दुखद हुई है। सारे हिंदू जनमानस को आह्वान करता हूँ कि इस दुख की घड़ी में संत समुदाय के साथ में आइए और संत अगर नहीं रहेंगे तो आप सोचिए कि हिंदू जनमानस, हिंदू संस्कृति की रक्षा कौन करेगा। आज हम लोग अपने जीवन को कुर्बान कर देते हैं आप लोगों की धर्म के रक्षा के लिए, लेकिन फिर भी अगर आप नहीं समझेंगे, नहीं एकजुट होंगे तो क्या होगा। एक संत 70 साल के थे, एक 35 साल के थे, इतने पूजा पाठ किए होंगे, उनकी हत्या कर दी जाती है। नीलेश ड्राइवर की हत्या कर दी जाती है। 50,000 रुपये छीन ले जाते हैं। भगवान की जो पूजा पाठ की सामग्री होती है उसको ले लेते हैं। इतनी बड़ी लोलुपता, छोटी सी लोलुपता के लिए किसी की जान ले लेते हैं। ऐसी मानसिकता आ गई। अब हम इसमें किसको दोष दें कि आपने जो महाराष्ट्र सरकार को ऐसे सरकार बनाई है उस वजह से ऐसा हो रहा है कि ना तो वो कोरोना पे कंट्रोल कर पा रहे हैं, ना तो अपने पुलिस पे कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो ऐसे गीदड़ों की सरकार भी बनने पे एक हमें ये दुख है कि बाला साहब ठाकरे के खानदान में गीदड़ पैदा हुआ है, उद्धव ठाकरे। संतों का आक्रोश है। और करपात्री जी ने भी एक बार इंदिरा गांधी के खानदान को ऐसे शराब दिया था कि सत्यानाश हो जाएगा। उन्होंने भी बहुत बर्बरता किया था संतों के साथ। आज देख लीजिए कि किस तरीके से गधे उनके खानदान में पैदा हुए थे। तो इस तरीके से कि मैं आह्वान करता हूँ सारे संतों का कि लॉकडाउन ख़त्म हो तो आप लोग महाराष्ट्र पहुँचिए और अपनी ताकत का एहसास कराइए। क्योंकि अगर ऐसे मॉब लिंचिंग में मार दिए जाते हैं, तबरेज अंसारी मार दिया था जो चोरी करता था, लेकिन कुछ न्यूज़पेपर में मैंने देखा कि संत मार दिए जाते हैं, उनको बोल देते हैं कि चोर मार दिए गए।
कितनी शर्मनाक घटना हो रही है आजकल कि पत्रकारिता जगत में भी जिसको मनाया कुछ बोल दे रहे हैं। तो इस तरीके से मैं सारे हिंदुओं से, सारे हिंदू समुदाय के लोगों से, सारे हिंदू जनमानस, सारे संत समुदाय से आह्वान करूंगा कि आप सभी लोग महाराष्ट्र पहुंचिए और सभी हिंदू जनमानस से मात्र एक उम्मीद है कि आप सभी लोग संतों का साथ दीजिए। नहीं तो अगर भारत की संस्कृति में अगर संत ऐसे मारे जाएंगे, कभी पादरियों के द्वारा, कभी मुसलमानों के द्वारा, कभी अपने ही लोगों के जाहिल के द्वारा, तो कैसे हम लोग आपकी रक्षा करेंगे, कैसे संस्कृति की रक्षा होगी। हर हर महादेव।